वेलकम बैक टू सुबह की सोच। आज हमारे साथ मौजूद हैं खैबर पख्तूनख्वा की पहली खातून एथलीट तामीन खान, जो अपनी रफ्तार और मेहनत की बदौलत पाकिस्तान का फ़ख्र बन चुकी हैं। तामीन खान ने नेशनल फास्टेस्ट मैन और वुमेन 2024 मुकाबलों में पहली पोजीशन हासिल की। 100 मीटर का फासला महज 11.80 सेकंड में तय किया। ये ना सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा बल्कि पूरे मुल्क के लिए एक काबिल फ़ख्र बात है। इससे कबल एशियन गेम्स 2023 में भी तामीन ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। जी हाँ, आइए तामीन खान की कामयाबियों, उनकी स्ट्रगल और उनके फ्यूचर जो प्लान्स हैं उसके बारे में उनसे जानते हैं। तामीन, वेलकम टू सुबह की सोच। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, चूँकि आपका ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से है, तो वहाँ से ताल्लुक़ होने के साथ साथ पहला सवाल माइंड में यही आता है कि कितना चैलेंजिंग रहा है आपके लिए? वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में हमारे पास फीमेल एथलीट्स कम होती हैं। जैसे कि अभी पेशावर में अगर मैं स्प्रिंट की बात करूं तो एक मैं ही ट्रेनिंग करती हूँ अकेले। तो चैलेंजिंग इस तरह से होता है बिकॉज सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती आपको। लेकिन मेरे साथ मेरी बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी, मेरे कोच की बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी और इसी वजह से मैं आज इस पोजीशन पे हूँ। ज़बरदस्त तामीन। और मुझे ये बताइए कि जब मैं इंट्रो पढ़ रहा था तो मैंने सबको ये बताया भी ऑलरेडी कि आपने ये जो फास्टेस्ट आप रेसर हैं या फिर फास्टेस्ट जो एथलीट हैं आप, वो आप सिर्फ मेंस कैटेगरी में भी हैं और वुमेन्स कैटेगरी में, मतलब मेंस को भी आपने बीट किया। सो ये कोई ट्रेनिंग का नतीजा है, क्या है? बहुत ज़्यादा प्रिसिशन ट्रेनिंग करती हैं आप? ये हमारा जो कंपटीशन हुआ था, ये इसमें मेन की कैटेगरी अलग थी, फीमेल कैटेगरी अलग। मैंने फीमेल कैटेगरी में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है और इसके लिए ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। हम कभी ट्रेनिंग में हम स्किप नहीं करते, कंटिन्यूसली हम ट्रेनिंग करते हैं। मेरे ऑलमोस्ट 5 इयर्स हो गए कि मैं अपने कोच के साथ ट्रेनिंग कर रही हूँ, तभी मैं इस मकाम पे आई हूँ। अच्छा तामीन, ये बताएं कि आपने एशियन गेम्स 2023 में भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। कैसा महसूस किया आपने वहाँ पर जब पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया? तो बहुत अच्छी फीलिंग थी मेरे लिए, क्योंकि मैं केपीके से पहली फीमेल एथलीट हूँ जिसने पाकिस्तान को एशियन गेम्स में रिप्रेजेंट किया। मैं पाकिस्तान की फास्टेस्ट एथलीट बनी थी नेशनल गेम्स में और उसकी बेसिस पे मेरी सिलेक्शन हुई थी। वहाँ पे जाके हमारे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि वहाँ पे एलीट प्लेयर्स होते हैं, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है और वो सब चीज़ें जो हमने सीखी है मैं उनको इम्प्लीमेंट करती हूँ अपनी ट्रेनिंग में, ताकि अगले कॉम्पिटिशन्स में अच्छी परफॉर्मेंस करें। दैट्स ग्रेट तामीन। और ये बताइए कि आप प्रैक्टिस किस तवातुर से करती हैं और प्रैक्टिस का क्या स्केड्यूल होता है? डेफिनेटली एक बहुत मुश्किल प्रैक्टिस होती होगी आपकी। बिल्कुल, हम 6 डेज पर वीक ट्रेनिंग करते हैं। तो 2 डेज हम ट्रैक पे फोकस करते हैं, कभी हम स्पीड एंड्योरेंस पे और कभी प्योर स्पीड पे हम काम करते हैं। उसके अलावा हमारे जिम ट्रेनिंग होती है, उसमें हम मसल स्ट्रेंथ पे जो मसल्स हमारे यूज होते हैं रनिंग में उनकी स्ट्रेंथ पे काम करते हैं और उसके बाद हमारी फिटनेस एक्सरसाइजेज अलग होती हैं। अच्छा तामीन, आपने कहा कि आपका एक तवातुर से ये सिलसिला जारी रहता है, मतलब आप लोग ब्रेक नहीं लेती है, ट्रेनिंग आप लोग करते रहते हैं। तो क्या मुसलसल ट्रेनिंग करने से और फिर फोकस करने से आपकी पर्सनल लाइफ भी उस हद तक डिस्टर्ब होती है? अगर हम प्रोफेशनल लेवल पे ट्रेनिंग करते हैं, ऑब्वियसली हमारी पर्सनल लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है। मैं साथ में पढ़ाई भी करती हूँ, तो मेरे साथ मेरे लिए दोनों को लेके चलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता आप उस तरह से यूज टू हो जाते हैं और फिर हो जाता है। अच्छा, पढ़ाई क्या कर रही है पढ़ाई माशाल्लाह से? मैं एलएलबी कर रही है। वकील बनने आपने? एक तरफ वकालत भी करनी है, दूसरी तरफ इतना स्पोर्ट्स। ये मुझे लगता है वकील बन गई तो सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट भाग के जाएंगी। हाँ एग्जैक्टली। और इनको तो किसी गाड़ी शाड़ी की भी जरूरत नहीं होगी, इनके पास तो इतना स्टैमिना खुद होगा। जिस तरह से अभी आप चले गाड़ी स्टार्ट करें, मैं 1 मिनट में सुप्रीम कोर्ट पहुंचती हूं। हाँ एग्जैक्टली। और जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं स्क्रीन पर इनकी जो वीडियोस हमारे सामने आ रही हैं, इनका कॉन्फिडेंट, इनका स्टैमिना देखकर लग रहा है कि आप फ्यूचर में ऐसे ही भाग कर जाने वाली हैं एक दूसरे कोर्ट्स में। बिल्कुल। अच्छा तामीन, ये बताएं कि अब तक आप कितनी गेम्स खेल चुकी हैं और सबसे चैलेंजिंग क्या रहा है आपके लिए? मैं अभी तक नेशनल लेवल पे, इंटर प्रोविंशियल लेवल पे, केपीके लेवल पे खेल चुकी हूँ। अभी रिसेंटली हमारी नेशनल चैंपियनशिप भी हुई थी मुल्तान में, मैं उसमें भी फास्टेस्ट एथलीट और बेस्ट एथलीट बनी हूँ, 4 गोल्ड और 1 सिल्वर के साथ। जबरदस्त। और ये बताइए कि अब नेशनल लेवल पे तो आप कामयाबियों के झंडे गाड़ रही हैं, लेकिन कब आप इंटरनेशनल लेवल पे भी जाके पाकिस्तान के लिए इसी तरह परफॉर्म करेंगी? और क्योंकि ये एक ऐसी गेम है, ये मेरा ख्याल है कि हर बड़े इवेंट में ये तो शामिल ही होती है, 100 मीटर रेस। बिल्कुल। अभी अपकमिंग ईयर में हमारे सैफ गेम्स है पाकिस्तान में, उसकी प्रिपरेशन हो रही है। वो हम सब प्लेयर्स के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम पाकिस्तान के लिए मेडल जीते। इसके अलावा एशियन चैंपियनशिप है और इस्लामिक सॉलिडारिटी गेम्स है।
मैं उन्हीं के लिए ट्रेनिंग कर रही हूँ। आई होप कि मैं पाकिस्तान के लिए मेडल जीत सकूँ। होपफुल है हम भी कि आप आगे जाएंगी और इस तरह पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगी। अच्छा तामीन, ये बताएं कि जिस तरह स्टार्ट में भी आपने खुद कहा कि केपीके से उस तरह से ख़वातीन आगे नहीं आती हैं, बहुत से ऐसे सूबे हैं जहाँ से हमने देखा है, वैसे भी ओवरऑल अगर हम देखें तो ख़वातीन को उस तरह से मौका नहीं मिलता। तो आप क्या समझती हैं कि एथलीट्स के खेलों में कितना अहम है ख़वातीन का आगे आना? आई थिंक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप बाहर हर जगह इंटरनेशनली गेम्स में देखते हैं फीमेल्स की पार्टिसिपेशन उतनी होती है जितनी मेल की पार्टिसिपेशन होती है, लेकिन यहाँ पे इतना नहीं होता। लेकिन अभी थोड़ी सी चेंज आ रही है। अभी जैसे कि गेम्स हुए उसमें हमने बहुत ज़्यादा फीमेल पार्टिसिपेशन देखी, तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि फीमेल्स में टैलेंट होता है लेकिन वो किसी वजह से आगे नहीं आती। लेकिन अगर उनमें टैलेंट है उनको आगे आना चाहिए, अपने मेहनत करनी चाहिए। जिस तरह से मैं इस पोजीशन पे पहुंची हूँ इसमें कोई शक नहीं है कि वो भी आगे आ सकती है। बिल्कुल आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। अच्छा, आपने क्योंकि एशियन गेम्स का भी जिक्र किया था और इंटरनेशनली जब आप compete करने की कोशिश करेंगी, अब इस्लामिक सॉलिडेरिटी गेम्स में जाएंगी, डिफरेंट और प्लेटफॉर्म में जाएंगी, तो इंटरनेशनल एथलीट्स को आप कहाँ पे देख रही हैं? क्या वो आपसे भी ज़्यादा तेज़ है? उनकी ट्रेनिंग कैसी होती है और उनको compete करने के लिए आपको क्या कुछ करना पड़ेगा? बिल्कुल, जब हम नेशनल लेवल पे compete करते हैं वो तो आपसे, आप जब नेशनल चैंपियन बनते हैं आपकी मेहनत उनसे ज़्यादा होती है। लेकिन जब आप इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं वो सब के सब नेशनल चैंपियंस होते हैं और वो हमसे, उनके पास फैसिलिटीज़ हमसे बहुत ज़्यादा होती हैं, तो वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे होते हैं। इसीलिए मैं इस चीज़ पे मैं कहती हूँ कि हमारे एथलीट्स को इंटरनेशनल ट्रेनिंग दी जाए, वहाँ का एक्सपोज़र दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स में खेला जाए, तो इसी से ये सब चीज़ें करके ही हम उनके साथ compete कर सकेंगे। बिल्कुल ऐसे है ताबीन। और उनकी फैसिलिटीज़ और हमारी फैसिलिटीज़ में अगर प्रिसाइसली आप कोई फ़र्क बता सके ताकि जो हमारे सुनने वाले होंगे उनको भी पता चलेगा। और बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि अरबाब इख्तियार भी तो हमें सुन रहे होते हैं, तो शायद उनको भी कोई आ जाए अकल वगैरह। एग्जैक्टली, कि कुछ कर लें। बिल्कुल। हमारा जो ट्रैक होता है और उनका जो ट्रैक होता है, जैसे मैं जब चाइना गई थी एशियन गेम्स के लिए, उनका ट्रैक हमसे डिफरेंट होता है। हम यहाँ पे दूसरे नेल्स लगा के स्पाइक से हम रनिंग कर रहे होते हैं, वहाँ पे दूसरी चीज़ होती है। इसके अलावा हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक टाइमर्स, हम जब ट्रेनिंग करते हैं हम स्टॉप वॉच से टाइम ले रहे होते हैं। वहाँ पे हर एक ट्रेनिंग में भी उनके पास इलेक्ट्रॉनिक टाइमर होते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। इसके अलावा उनके पास हर एक चीज़, हमारा एक कोच होता है, वो हमारा फिजियोथेरेपिस्ट भी होता है, न्यूट्रिशनिस्ट भी होता है, साइकोलॉजिस्ट भी होता है, हमें जिम की ट्रेनिंग भी कराते हैं, ट्रैक पे ट्रेनिंग भी कराते हैं। उनकी हर एक, उनकी पूरी टीम होती है, हर एक चीज़ अलग से होती है। तो हर एक चीज़ का अपना एक वो होता है। अगर ये सब चीज़ें हमारे पास हों, हम इसमें बहुत ज़्यादा लैक करते हैं। सही, एग्जैक्टली, नो डाउट। अच्छा तामीन, ये बताएं कि अभी तक की जितनी गेम्स आप खेल चुकी हैं, सबसे यादगार गेम आपकी कौन सी है जो एक्सपीरियंस आपको बहुत अच्छा लगा और आप शेयर करना चाहती हूँ? जो पहली बार मैंने नेशनल टाइटल जीता था अपना नेशनल चैंपियनशिप 2022 में, वो भी केपीके से पहली मैं फीमेल थी जिसने नेशनल टाइटल अपने नाम किया था। मैंने सीनियर एथलीट्स की मौजूदगी में ये टाइटल जीता था, तो मेरे लिए बहुत मेमोरेबल मोमेंट था वो। ज़बरदस्त। और आगे कितनी ज़्यादा मेमोरीज आप और ग्रैब करना चाहती है और कौन कौन से इवेंट्स में जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना चाहती हैं? सबसे पहले तो अभी जैसे मैंने कहा सैफ गेम्स का, वो पाकिस्तान में होनी है। मेरी ये ख्वाहिश है कि अपने होम क्राउड के सामने मैं पाकिस्तान के लिए गोल्ड जीतूं, वो सबसे ज़्यादा मेमोरेबल होगा मेरे लिए। इसके बाद इंशाल्लाह फिर एशियन गेम्स। एशियन गेम्स। अच्छा तामीन, ये बताएं, जिस तरह भी आपने बहुत सी गेम्स का जिक्र किया, आपने गोल्स के हवाले से भी बताया, फिर अपनी स्टडी के हवाले से बताया, आप एलएलबी कर रही हैं, फिर अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया। जिस तरह हमने अभी इससे पहले सवाल ये किया था कि उस तरह से फैसिलिटीज़ नहीं है, स्नैन ने आपसे पूछा था, होनी चाहिए। जब आप एक मकाम पर पहुँच जाएंगी, खैर अभी आप एक मकाम पर हैं, लेकिन इन फ्यूचर की अगर मैं बात कर रही हूँ, तो फिर आप पाकिस्तान के इस खेल में, एथलीट के खेल में क्या पाकिस्तान के लिए देख रही हैं, कैसे इसको आगे लेकर चलेंगी आप? आई थिंक अभी जिस तरह से मैं आगे जा रही हूँ, मैं जो मेरे लिए हर्डल्स थे पहले, मैं उनको क्रॉस करके आ रही हूँ। मैं कोशिश करूंगी कि बाकी एथलीट्स के लिए ये सब चीज़, बाकी कंट्रीज में, इंडिया को आप देख लें, एथलीट्स पे इतना काम होता है, उनके अपने अपने क्लब्स होते हैं, वहाँ पे उनको प्रॉपर इंटरनेशनल कोचेस दिए जाते हैं। ये सब चीज़ें मैं कोशिश करूंगी फेडरेशन के साथ, इन सब के साथ मिल के हम अपने यंगर एथलीट्स के लिए सब चीज़ें अवेलेबल करें, ताकि एक छोटे लेवल से ही वो आगे आए, ताकि ओलंपिक्स में जाके वो मेडल्स जीत सकें। ताबिन, आपने जिक्र किया है हर्डल्स का, तो वो क्या स्पेसिफिक हर्डल्स थी जो आपको फेस करना पड़ती हैं, या फिर फ्यूचर में भी, क्योंकि आप पाकिस्तान में तो इस वक्त स्ट्रक्चर तो उस तरह का स्ट्रांग नहीं है, तो फेस करना पड़ सकती हैं? जैसे कि हमारे इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं, पहले इस तरह होता था कि ट्रायल्स नहीं होते थे और प्लेयर्स को भेज दिया जाता था, तो मुझे अपने आप को नेशनल मेडलिस्ट बना के सबके सामने प्रूव करना था, उसके बाद मुझे चांस मिला। इसके अलावा जैसे ओलंपिक्स और इस तरह के इवेंट्स होते हैं,
हमारे पास कोई सर्टेन क्राइटेरिया नहीं है जिसके बेसिस पे एथलीट्स को भेजा जाए। एक प्रॉपर क्राइटेरिया हो जिसका प्लेयर्स को पता हो कि ये सब करके हम आगे जाएंगे। तो ये सब प्रॉब्लम्स मैंने भी फेस किया, लेकिन इन सबको कवर करके मैं अगले ओलंपिक्स के लिए कोशिश करती हूँ। सही, थैंक यू सो मच। तामीन खान पहली खातून एथलीट हमारे साथ मौजूद और जिस तरह से अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी, मुझे तामीन की एक बात बहुत अच्छी लगी कि जिन हर्डल्स का भी वो सामना कर रही हैं, जब वो आगे आएंगी तो सबसे पहले उन हर्डल्स को ओवरकम करेंगी, उन मुश्किलात को ख़त्म करेंगे और ख़वातीन को, बच्चियों को आगे आने का मौका मिलेगा। बिल्कुल ऐसे है। ख़वातीन नौज़ात यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।